श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज 7 अक्टूबर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री हनुमान सिंह महापुराण कथा बाँची जा रही है। ये कथा हापुड़ उत्तर प्रदेश में चल रही है। ये कथा नवरात्र के शुभ अवसर में 5 दिवसीय कथा चलने वाली है, जो कि आज तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा हापुड़ में चल रही है। ये कथा 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी पत्र सहित कुल 10 उपाय बताए हैं। आज कथा के बीच बीच में किसी कारणवश रुक जा रहा था, कथा पूरी तरह से नहीं हो पाई, इसीलिए गुरुजी इसी कारण से 10 उपाय ही बता पाए हैं, तो जो कि मैं आपके सामने इस उपाय को लेकर के आई हूँ। अगर किसी कारणवश आज की कथा आप नहीं सुन पाए तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पूर्ण कथा का रास्ता तो आपको प्राप्त होने वाला है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि 19 साल में कैसे पुत्र प्राप्ति की है, 19 साल में कैसे संतान की प्राप्ति हुई है, उसके बारे में गुरुजी पत्र सहित बताए हैं। वटकेश्वर महादेव के नाम से एक नया उपाय बताए हैं कि कर्ज मुक्ति के लिए, परेशानी, रोग, दुख, कोई भी तकलीफ हो उसके लिए वटकेश्वर महादेव के नाम से किए जाने वाले उपाय गुरुजी आज बताए हैं। तो कथा शुरू होते हैं। सबसे पहले गुरुजी बोले, अपनी जीवन में आप सत्कर्म करो या नहीं कर सकते तो नवरात्रि का पावन अवसर है। भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने अंदर जरूर संजो लो। अपने भगवान शिव की करुणा, शंकर की उदारता जब तक ना हो तब तक आप शिवालय भी नहीं जा सकते हो। तो बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। समय आपका अच्छा हो तो सब साथ देंगे। आपका समय थोड़ा भी अगर खराब हो जाता है तो सब साथ छोड़ देते हैं। सगे संबंधी, आस पड़ोस के, यहाँ तक कि घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं अगर समय आपका खराब चल रहा हो तो। बस एक महादेव ही आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आपने जो 1 लोटा जल अपने शिव जी पे चढ़ाया है वही आपका हाथ पकड़ लेते हैं, वही आपका हाथ पकड़ के जीवन भर साथ देते हैं और बेड़ा पार लगाते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शिव पुराण की कथा कहती है, आपके ज़िंदगी में कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, कर्जा हो, कभी घबराना मत। दुख तकलीफ लहर आता है और वो चला भी जाता है। बस आपको विश्वास पक्का होना चाहिए। आपको करना क्या है, अगर कर्जा ज़्यादा बढ़ गया हो तो अपना मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी कर्म को 4 गुना बढ़ाओ और 1 लोटा जल वर के वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाएं और वर के पेड़ का जड़ थोड़ा सा लेकर के आएँ और उसे लाल कपड़े में लपेट करके घर में रख दें, तो आपका कर्ज जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। रोग, दुख, तकलीफ़ जो भी है वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। मेरे महादेव का धाम शमशान है। वहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, वहाँ सब जाता है, अमीर हो या गरीब हो, सब बांस पे ही जाता है, सब सफ़ेद कपड़े में ही लिपट के जाता है, क्योंकि महादेव शमशानवासी के पास कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, क्योंकि मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी को। सर्वश्रेष्ठ सबसे कहा जाता है महाशमशान काशी को कहा जाता है। काशी में जो शमशान है उसे काशी महाशमशान है। शंकर भगवान काशी के महाशमशान में ही रहते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया पूजा शर्मा जी का। उन्होंने कहा, गुरुजी 1 लोटे जल का मैं क्या महत्व का वर्णन करूं। गुरुदेव, मेरी शादी के 19 वर्ष तक मुझे संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर बोल दिया था कि आप कभी माँ नहीं बन सकती हो। गुरुजी, मेरी बहन ने आपकी कथा के बारे में मुझे बताई और वो एक स्कूल में टीचर है, तो वो बताए यहाँ पे कथा गुरुजी की चल रही है, आके तू कथा सुन। और कथा के अंतिम दिन में जो भगवान भोलेनाथ से जो मांगा जाता है भगवान झोली भर देते हैं। तू कथा सुन और 1 लोटे जल बाबा पे चढ़ा, आंकड़े का जड़ का प्रयोग कर, देख बाबा तुम्हारी झोली ज़रूर भरेंगे। तब मैंने वही की, आपकी कथा अंतिम दिवसीय की कथा सुनी। बस 1 दिन की कथा सुनी और बाबा से मैंने कही कि बाबा डॉक्टर तो मना कर दिया है, मेरा ना सुन। बस महादेव की कृपा से मैं वहाँ गई और वहाँ 1 दिन की कथा सुनी, आंकड़े का जड़ का प्रयोग किया, पशुपति व्रत की, मैं दोनों पति पत्नी मिलके पशुपति व्रत की
मेरे 3 महीने क्या, मेरे 2 महीने में ही गर्भ ठहर गया। तब डॉक्टर बोला आपका 2 बच्चा है और 9वें महीने गर्भ में नहीं रह सकता है। तब 6 महीने में ही मुझे गर्भ में दर्द हुआ और मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोला ऑपरेशन करके दोनों बच्चों को निकालना पड़ेगा। तब मैं बाबा से कही कि बाबा आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं, मेरी ना सुन पर वो जो प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं तो आप उनकी सुन ले कि मेरे दोनों बच्चों को ठीक रखना। तब मैं बाबा पे जल चढ़ाई, बाबा पे विश्वास रख के ऑपरेशन करवाने गई। डॉक्टर मेरे दोनों बच्चों को निकाल दिए और आज के डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि ये 6 महीने का बच्चा जीवित कैसे रह गया। बस बाबा की कृपा से मेरे दोनों बच्चे आज ठीक हैं, जो कि मैं आपको थंबनेल में भी वो फ़ोटो लगाई हूँ दोनों बच्चों का। तो वही उसी का आभार व्यक्त करने में इस कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया सौरभ जी का। उन्होंने कहा है, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मैं संगीत सीख रहा था, दिल्ली 3 बार ऑडिशन के लिए गया, नहीं हुआ। तब मेरी माता ने एक लोटे जल का वर्णन की, मैं जल चढ़ाना चालू किया और जब मैं चौथी बार ऑडिशन के लिए जा रहा था तब बेलपत्री में शहद लगाकर बाबा पे समर्पित करके गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया प्रियंका जी का। उन्होंने कहा, गुरुदेव पहले मैं आपको नहीं जानती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी, मेरे ओवरी में गोला था, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था, मेरे पड़ोसी ने बताया जल चढ़ाओ और आचमन करो, मैंने वही किया, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाई, आचमन की। मैं सीहोर गई, सीहोर से रुद्राक्ष लाई, रुद्राक्ष गला करके मैं उसका आचमन गई। मैं डेली मंदिर जाती थी और वही रुद्राक्ष वाला जल में आचमन करती थी। आज बाबा की कृपा से मेरा गोला ठीक हो गया है। डॉक्टर बोला अब ऑपरेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज कथा में गुरुजी के बीच में ही कथा रुक रही थी, इसी कारण से वीडियो छोटी हो गई है और उपाय भी ज़्यादा नहीं गुरुजी बता पाए हैं। बस एक ही वटकेश्वर वाला उपाय बताए हैं जो कि मैं आप लोगों के पास पहुँचाने का कोशिश की हूँ। अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। श्री शिवाय।